और सीधे लिए चलते हैं जहां राजस्थान के भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। और 2028 का कुंभ मेला भी होने वाला है। हमारे परम पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज अभी नहीं है, मैं अभी उनको विनम्रता से प्रणाम भी कर रहा हूं और यहाँ से प्रत्यक्ष प्रणाम करने भी जाऊंगा। सच में विलक्षण व्यक्तित्व के धनी आज की इस धरा पर ऐसे दिव्य विभूति का होना, एक तरह से ये देवत्व का एहसास होना, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप सब भाग्यशाली है, हम भी भाग्यशाली है। सीधे सीधे उनके दर्शन करके हम उनकी कृपा पाते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं। आज के इस अवसर पर 2028 में सिंहस्थ का मेला होने वाला है। मैं आप सबको भी निमंत्रण दे रहा हूं और आपके बिना तो मेला हो नहीं सकेगा। आपके माध्यम से मेले की आभा फिर एक बार, क्योंकि कुंभ मेला जहां कुंभ राशि के आधार पर होता है, नक्षत्रों की गणना, समय गणना का ये हमारा प्रकार भी दुनिया के लिए अजूबा है। दुनिया के अंदर एक ही प्रकार की घड़ी चलती है, वो घड़ी चलती है ग्रीनविच के माध्यम से। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, 365 दिन में उनका कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन हमारी संस्कृति में तो कितने प्रकार से गिनती करते हैं। हमारे यहाँ सूर्य से भी गिनती करेंगे, 12 राशियों से भी गिनती करेंगे, 27 नक्षत्र से भी गिनती करेंगे। इनके आधार के भी ग्रह योग, इनके अलग अलग योग निकालते हैं। और उन योगों से जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां तो कुंभ होता है। जब कुंभ में प्रवेश होता है, यहाँ बृहस्पति का सिंह में प्रवेश होता है, तो हमारे लिए सिंहस्थ कहलाता है। ऐसे में वो विश्व का सबसे बड़ा मेला, भारत का सबसे बड़ा मेला, और वो आप हम सबका सनातन धर्म का मेला, जिसके माध्यम से हम अपने उस भाव को फिर जागृत करते हैं। कुंभ में स्नान का मतलब एक डुबकी लगाना नहीं। जैसे हम अपने प्रतिदिन जल के पास जल से स्नान करते, स्फूर्ति भी पाते, जल से चेतना भी पाते। वो सच्चे अर्थों में प्रकृति के माध्यम से अगर हम समझे, साइंस के माध्यम से, तो इस सृष्टि के अंदर जीव की उत्पत्ति जल से हुई। इसलिए जल सदैव लालायित करता रहता है। थलचर, नभचर, जलचर सारे की उत्पत्ति कोई हुई है तो जल से हुई। और हमारी संस्कृति के माध्यम से हम फिर डुबकी लगाकर पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति से जुड़कर के परमात्मा की कृपा मानते हैं और अपना नया जीवन पाकर परमात्मा हमको इतने यश, कीर्ति, वैभव दे ताकि दुनिया में हम अपने जीवन को धन्य कर सके। वो अद्भुत मेला हमको एहसास कराता है, वो आमंत्रण भी देता है। मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। दुनिया के अंदर आज के दौर में सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक ऐसा हमारा अपना सत्ताधीश, भारत रत्न के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए अत्यंत प्रतिभा संपन्न विलक्षण व्यक्तित्व के धनी, जिनके माध्यम से पूरी पृथ्वी एक तरह से गौरवान्वित होती है। एक एक निर्णय उनके सदैव सबके लिए समसामयिक होते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है, अभी कुछ दिन पहले जनवरी में 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करने का अभियान चलाया। कोई बात नहीं, उस समय हम कमजोर थे, समय खराब था, समय निकल गया। आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ का मंदिर फिर आकाश से बात करते हुए सनातन धर्म की धारा को निर्मल गंगा की तरह प्रवाहित करते हुए हम सबको आनंद देता है। और इस सनातन संस्कृति के माध्यम से जियो और जीने दे के उस मूल मंत्र को लेकर के, वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेके चलता है भगवान राम और कृष्ण की धरती। इसलिए हमारे सभी देवस्थान भी जगमगा रहे हैं। आपने कहा भगवान राम का धाम मुस्कुरा रहा है, तो हमको तो आनंद आ रहा। बोलो जय जय श्री राम। और जब भगवान राम का धाम मुस्कुरा रहा तो कृष्ण कन्हैया कैसे पीछे रहेंगे, उनका भी आनंद आएगा। तो बहुत जल्दी कृष्ण कन्हैया भी मथुरा में मुस्कुराएंगे। क्यों मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो मेरे साथ बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब बाबा महाकाल का आंगन जगमगा रहा 2022 के बाद, बाबा विश्वनाथ का धाम आनंद से जगमगा रहा है, तो केवल मथुरा नहीं, अब तो एक एक देवस्थान की सारी लीलाएं जहां जहां भगवान के चरण धरे हैं, हमारी सरकारों के माध्यम से अद्भुत, वहां भी हम
उन सारे कामों को करने जा रहे हैं। वो हमारा मंदाकिनी के किनारे का चित्रकूट धाम, जहां भगवान ने 11 वर्ष मध्य प्रदेश में गुजारे थे, चित्रकूट भी अद्भुत हो रहा है, उज्जैनी भी अद्भुत हो रही। जहां जहां भगवान कृष्ण की लीला हुई, एक एक स्थान को हम देवस्थान की तरह विकसित करते हुए धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए, आस्था को पुनर्प्रतिष्ठित करने के उस महासंकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के पुनः आज के इस बहुत भव्य दिव्य कार्यक्रम में मैं महाराज जी आपका 2 रिश्ता हो गया है। राजस्थान का तो आपका है ही और हमारा मध्य प्रदेश से भी है, और आप तो राम परंपरा से जोड़ते हैं। तो राम के अगर मैं धृष्टता नहीं करूं तो राज से राजस्थान और म से मध्य प्रदेश दोनों से रिश्ता जोड़ करके हमने आपके सबके बीच पुनः भगवान राम के उस काल से जोड़ करके आनंद के हिलोरे लेते हुए पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपने अपने इस दीक्षा समारोह के माध्यम से सब कुछ जुटा करके वापस उस भाव को जागृत करने का प्रयास किया, जिससे आस्था मजबूत होती है। मैं मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान सरकार के मंत्री का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। आपके माध्यम से मेरे मित्र माननीय भजन लाल जी, जोरदार माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री का भी अभिनंदन करें। वो भी गिरिराज के भगत है, नाम ही भजन है तो भजन ही करेंगे और जाएंगे कहां। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मोदी जी के आशीर्वाद से कहीं मोहन मिल जाता है, कहीं भजन मिल जाता है, यही तो राम मिलने वाली बात हो जाती है, और कहां से मिलते हैं। ये समय हमारे लिए है। एक बार फिर माननीय सांसद जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, हमारे बीच माननीय सांसद जी का भी। और पुनः आप सबसे ये संक्षिप्त मुलाकात जरूर हुई, लेकिन ये बार बार होती रहेगी, इसी कामना के साथ पुनः मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे जाने का आशीर्वाद चाहता हूं। बोले जय श्री महाकाल, राम राम सा। बोलिए गिरिराज धवना की, बोलिए 4 भुजा नाथ की। हमारे सबके अति प्रिय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मैं 2 मिनट के लिए महाराज जी के निवेदन पर, कोई गांव से आया, कोई जिले से आया, कोई 2 मिनट ये